गुरुजी मेरा सवाल ये है, संगत बहुत अच्छी है और वो देश विदेश में जा रहा है, अपने संस्कार को लेके नहीं, वो अपने विचार को लेके जा रहा है और उस विचार के अंदर वो धीरे 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 जो अपनी सभ्यता है, अपना जो आचरण है, उसको खोते जा रहा है। वो उसको बचाने के लिए क्या किया जा सकता है, मेरा प्रश्न ये है और ये बड़ा चिंता का विषय है। नहीं, इसके लिए योग करना चाहिए। योग करने के बाद में उसके आस में एक आभा मंडल बनेगा, उसके आसपास एक ओरा बनेगा, उस ओरा में कोई भी खराब व्यक्ति आ ही नहीं सकते। मैंने क्या बोलते हैं ना, इसलिए मैं लोगों को बोलता हूँ, मैं ध्यान सिखाने जाता हूँ, लोग बोलते हैं तो बूढ़ों ने की करने चाहिए। मैं बोला तुम्हारे बच्चों को सिखाओ ना। सब माँ बाप को एक ही डर रहता है, क्या एक ही डर ये रहता है, मेरा लड़का बिगड़ नहीं जाए। मैं उनको बोलता हूँ तुम्हारे स्टैम्प पेपर पर लिख के देता हूँ, तुम्हारा लड़का नहीं बिगड़ेगा। होता क्या हमारा, अपने यहाँ और फॉरेन के बच्चों में एक अंतर देखा कि यहाँ अपने यहाँ ना दादा दादी नाना नानी बचपन से उसको सिखाते, ये मत कर, ये पाप है, ये मत कर, ये पुण्य है। मैंने बचपन से उसको पाप और पुण्य सबका ज्ञान देते रहते हैं, लेकिन ना उसमें से निकलने का मार्ग नहीं देते, रास्ता नहीं देते, और बाद में वो बड़ा होकर के पाप करता है और पाप करने के बाद में आत्मगलाने में चला जाता है, मेरे हाथ से पाप हो गया, मैंने उसको मालूम है। और फॉरेन में पाप पुण्य का कोई नॉलेज नहीं है, और उसके बाद में वो लड़का बिंदास पाप करता है। ये पाप है, अच्छा समझ, ये पाप है क्या, नहीं क्या, अभी नहीं करूँगा। मैंने उसको कोई ना पाप और पुण्य कोई नहीं। तो मेरा नाना नानी दादा दादी से एक ही रिक्वेस्ट है, या तो पाप और पुण्य की बातें ही मत करो, और बातें करो तो वो रास्ता बताओ, वो मार्ग बताओ कि तुम्हारे बच्चे के हाथ से पाप घटित नहीं। मैं तुमको स्टैम्प पेपर पे देता हूँ, तुम उसको ध्यान सिखाओ, उसके हाथ से पाप कभी घटित नहीं। तो आपने कहा कि ध्यान ये एक ऐसा मार्ग है कि मेरे को तो एक ही मार्ग मालूम है ना, होम्योपैथिक के डॉक्टर को पूछोगे होम्योपैथिक की दवाइयाँ बताएंगे। आपका मेरे को इसके साथ कुछ भी ज्ञान नहीं है कि ध्यान जो है इसके माध्यम से बदलाव आ सकता है। हाँ, आ सकता है ना, ऑटोमेटिकली उसका और निर्माण होगा। जो शिक्षा है आज हमारी, आज की जो हमारी जो शिक्षा है, ये शिक्षा आदमी को केवल एक ही बात देती है कि भाई ये शिक्षा जो आज ले रहे हैं हम लोग, ये नौकरी के लिए ले रहे हैं। तो ये जो नौकरी की जो शिक्षा है आज हमारी, हम नौकरी लेने के लिए जाते हैं, ये हाथ देने के लिए अगर आगे बढ़ जाए, ये विचार में परिवर्तन आ जाए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? एक्चुअली क्या, ये सब शरीर लेवल की बातें, इधर मैं नहीं विचार करता। मैं बोलता हूँ उसका आत्मा लेवल अलो कर दो, ये शरीर भाव जो अच्छे हैं वो रहेगा, बुरा है वो खत्म हो जाएगा। ऐसा माने, इसलिए मैं व्यसनों पे भी नहीं बोलता, सामाजिक व्यवस्था पे भी नहीं बोलता, कुछ भी विषय पे नहीं बोलता। जैसे कुछ लोगों ने पूछा ना कब करें, मैं बोला जब तुमको करने का करो, कैसे करने का करो। मैंने ऑटोमेटिकली वो करते करते तुम्हारे में खुद में बदलाव आ जाएगा। फिर ये सब ना शरीर से लेवल से संबंधित बातें, सामाजिक व्यवस्था जो है ना वो शरीर से, मेरा सामाजिक क्षेत्र में कोई ज्ञान नहीं। उसी को जोड़कर आपने कल प्रसंग बताया था एक पुलिस ऑफिसर का, जो फ्लाइट में आपको मिला था और वो आपको सर पर हाथ रखने के लिए बार बार बता रहा था। तो वो क्या इंसिडेंस था, हम सब हमारे दर्शकों को सुनाना चाहते हैं। नहीं, एक्चुअली क्या था, मैं एयरपोर्ट पे आया था, तो एयरपोर्ट पे आया तो यहाँ के वो सिक्योरिटी वाले वगैरह सब मेरे को ज़्यादा लाइन वाइन में नहीं लगने देते, जाके एक जगह बिठाते। तो लास्ट वाला एक कैबिन था, वहाँ बैठा हुआ था। तो एक अच्छा धष्ट पुष्ट पुलिस ऑफिसर था। वो पुलिस ऑफिसर ने मेरे को देखा और उसको पता नहीं क्या होगा, वो मेरे पीछे लगा, स्वामी जी मेरे सर के ऊपर हाथ रखो ना, स्वामी जी मेरे, एक दो बार रिक्वेस्ट किया, मैंने नहीं ध्यान दिया। फिर वो पैर के पास बैठा और अच्छा मुस्टंडा था, ऐसे जोर से मैंने बोला पैर तोड़ डालेगा मैंने। और वो बोले जब तक तुम मेरे सर पे नहीं हाथ रखते ना, मैं तुम्हारे पैर नहीं छोड़ूंगा। तो मैंने बोला कि ऐसा क्यों? तो बोले नहीं, जब तक नहीं रखोगे। मैं बोला मेरे को ना वो प्रश्न नहीं, सर पे हाथ रखना, तेरे को सहन होगा कि नहीं मेरे को वो प्रश्न है, क्योंकि एनर्जी सहन होना चाहिए ना। तो सर पे हाथ रख, तो मैंने उसके सर के ऊपर हाथ रखा। जैसे सर पे हाथ रखा ना, उसने ड्रेस के अंदर ही पूरा साष्टांग दंडवत डाल दिया वहाँ एयरपोर्ट पे ही। और उसके बाद में खड़ा होकर पागल सरी का हंसने लग गया और पागल सरी का रोने लग गया। फिर एक पत्रकार मेरे पास में बैठी थी, वो पत्रकार ने पूछा मेरे को कि ये तुम्हारा वो है क्या, साधक है क्या? मैंने बाबा अभी मैंने उसको देखा है। उसके बाद में उसने उसको पूछा कि ऐसा क्यों हंस रहा है और क्यों रो रहा है? तो उसने उत्तर जो दिया ना वो बड़ा मार्मिक है। उसने उत्तर दिया, 5 दिन पहले गुरु पूर्णिमा थी और गुरु पूर्णिमा के दिन मैं अक्कलकोट गया था, और अक्कलकोट में स्वामी समर्थ के समाधि के पास जाकर मैंने प्रार्थना की थी, स्वामी तेरी कृपा में मेरे जीवन में सब कुछ प्राप्त हो गया, कुछ नहीं चाहिए, तृप्त हूँ, केवल आत्म साक्षात्कार करा दो, केवल आत्म अनुभूति करा दो। और जैसे ये स्वामी ने मेरे सर पे हाथ रखा, मुझे मेरे गुरु के दर्शन हो गए। तो कहने मतलब समाधि स्थल वो स्थल है जहाँ से जीवंत गुरु तक पहुँचा जा सकता है। गुरुजी आप जैनिज़्म को भी काफ़ी नज़दीक से जानते हैं, उनको आप शिक्षा भी देते हैं, उनका प्रबोधन भी करते हैं। तो हमने सुना कि आपने हिमालय के अंदर जैन मुनियों को देखा है। एक्चुअली क्या रहता है इसमें भी, कितनी भी जानकारी हो और कितनी भी माहिती हो,
उनका जब तक आदेश नहीं होता, जब तक उनकी इच्छा नहीं होती, तब तक अपन उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। तो समाज में आने के 10 साल के बाद में जब उनकी इच्छा हुई कि मैं कार्य करूं, तब कार्य करना प्रारंभ हुआ। कार्य करना प्रारंभ हुआ मतलब क्या है, माने हिमालय के अंदर कुछ जैन मुनियों का ग्रुप है, उस ग्रुप में मैं एक बार गया तो 45 थे, दूसरी बार गया तो 65 थे। वो बोलते जो हमारे वाले हैं वो हमारे पास आके मिल ही जाते हैं। तो मैं जब अलग अलग जैन इसमें जाता हूँ ना, तो सबको पूछता हूँ तुम्हारे से कोई जैन मुनि गायब हुआ है क्या। मैं सोचता हूँ गायब होगा तो वो वहीं गया होगा ऐसा। तो दूसरा, मेरे गुरु ने उनके पास इसलिए भेजा था अहंकार पे नियंत्रण करने के लिए। पहले क्या करता था, 6 महीने लोगों को ध्यान सिखाता था समाज में, फिर 6 महीने जा कर के एकांत में रहता था। तो ऐसा करते 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 यानी ईगो नहीं आ जाए। अपन कोई भी कर्म करो, सामाजिक कार्य करो, कोई भी कार्य करो ना, तो ऑटोमेटिकली ईगो अपने अंदर आ ही जाता है। तो वो ईगो नहीं आए इसलिए वहाँ जा कर के रहता था। तो बाद में गुरु ने उनके पास भेजा, तो उन्होंने बोला, मेरे को बोला था आप जिस मार्ग पे हो ना, उस मार्ग पे शक्तियाँ प्राप्त होगी, और शक्तियाँ प्राप्त होगी तो ईगो प्राप्त होगा, तो उसको जरूर कंट्रोल करना। तो उनके सानिध्य में रह के मैंने अहंकार पे नियंत्रण करना सीखा है। लेकिन अहंकार पे नियंत्रण करने के बाद में क्या बोलते हैं ना, वो चित्त तक नहीं पहुंचता, शरीर तक कंट्रोल हो जाता है। तो अभी भी जैसे कल इतना बड़ा शिविर लिया तो अहंकार आया ही ना, आया, लेकिन उसने चित्त तक नहीं पहुंचा। वो शरीर को तकलीफ देता है, माने शरीर की गर्मी बढ़ जाएगी, पैर की जलन होगी, ये होता है। लेकिन क्या बोलते हैं ना, चित्त तक नहीं पहुंचता। तो ऐसा उनका इच्छा था। और दूसरा उनका एक इच्छा था, जैसे अपन पहाड़ पे जाते कि नहीं, आप कोई लोग कोई किसी पहाड़ी क्षेत्र पे गए होंगे, तो वहाँ पे अगर आप जाओगे, आप अपने को बंगाली समझो, आप आपको मद्रासी समझो, आप आपको बिहारी समझो, आप आपको गुजराती समझो, आप आपको मराठी, आप लाख समझ लो, वो आपको एक ही गिनती में बोलते हैं मैदानी। माने वो जो है वो पहाड़ी और तुम सब मैदानी। तो वैसे वो गुरु बोलते हैं। जैन गुरु तो 2 ही हैं, एक वो जो हम हैं, मतलब जो पूरा संसार छोड़कर बैठे हैं वो, और दूसरे जो है वो समाज में। तो समाज तो कोयले की खदान है, कोयले की खदान में तुम सफ़ेद कपड़े पहन के घूमो, नंगे घूमो, होने वाले तो काले ही है। काय के गच्छन, काय के गच्छ, मतलब तुम 17 गच्छ बना लो, लेकिन हो तो एक मेरा समाज में ही ना। तो फिर काय के ऊंचन, काय का नीच। तो तुम जाकर के समाज में जैन गुरुओं को ध्यान सिखाओ, मेडिटेशन सिखाओ, उनको अनुभूति कराओ, और अनुभूति सिखाने के बाद में उनमें अनुभव होना चाहिए कि गच्छ वच्छ कुछ नहीं है, सब एक ही अनुभूति और सब हम एक ही है। और जैन धर्म में पुनर्स्थापना हो ध्यान की पुनर्स्थापना उनकी इच्छा थी। लेकिन उनका क्या तरीका क्या था, गुरुओं को सिखाओ, मतलब मेरे को अधिकृत किया जैन गुरुओं को सिखाने के लिए, जैन लोगों को नहीं। इसलिए मैं जैन लोगों को नहीं सिखाता, मैं जैन गुरु को सिखाता हूँ। देखो मेरे को जो काम दिया वो मेरे सीमा में रह के करता हूँ, मेरे जीवन काल के बाद में वो जैन गुरु जैन लोगों को सिखाएंगे ऐसा। तो बराबर जाके जैन लोग, वो भी कब, जब उनकी इच्छा हुई तब, जब उनकी इच्छा हुई सिखाना चालू करो। तो एक वाड़ा करके जगह है कच्छ के अंदर एकदम लास्ट में, तो वहाँ पे सबसे पहले जैन मुनियों का शिविर लिया। लेकिन उसमें जो जैन मुनि आए वो आज तक जुड़े हुए हैं। तो कहने मतलब ऐसा एक जैन मुनियों के शिविर लेता गया। और दूसरा, फिर इसके अंदर अलग अलग गच्छ के अलग इसके सब लोग इकट्ठा होते हैं, और इकट्ठा होने के बाद में एक छत के नीचे रहते हैं 45 दिन ऐसा। नहीं माने फिर वो गच्छा वच्छा भूल जाते, वो बोलते हैं हम तो एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखते, ऐसे लोग थे। लेकिन वहाँ पे जाके सब एकत्र हो जाते हैं।